हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक के मर्जर के बारे में। गाइस, इनका आईटी इंटीग्रेशन फरवरी 2021 में कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इनके आईटी इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के कुछ टाइम बाद तो सब कुछ सही चला। इंटरनेट बैंकिंग भी सही चल रहा था, मोबाइल बैंकिंग भी सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। स्पेशली इलाहाबाद बैंक के कस्टमर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी और पिछले एक महीना से इलाहाबाद बैंक के कस्टमर बिल्कुल एकदम परेशान है। जैसे कि उनका मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, वो इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, उनका यूपीआई नहीं चल रहा है, उनका डेबिट कार्ड ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, कभी ट्रांजेक्शन फेल बताता है, कभी सर्वर प्रॉब्लम्स बताता है, या फिर वो जब कैश डिपॉजिट करने जाते हैं ब्रांच में तो उनका अकाउंट वगैरह फेच नहीं होता। स्पेशली जैसे कैश मशीन में भी जाके डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे जैसे अपना अकाउंट नंबर वगैरह डालते हैं तो वो कुछ एरर बता देता है कि आपका अकाउंट नंबर वैलिड नहीं है। देखो, यदि आप मर्जर के बारे में बात करोगे तो सबसे सक्सेसफुल मर्जर हुआ है एसबीआई का। एसबीआई की जो अदर बैंक थी जैसे स्टेट बैंक ऑफ मैसूर वगैरह, इनका मर्जर सबसे अच्छे से हुआ है। इसके बाद में जो सबसे सक्सेसफुल मर्जर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हुआ था। ये सबसे सक्सेसफुल मर्जर माना जा रहा है और अभी के डेट में जो विजया बैंक के कस्टमर थे और देना बैंक के कस्टमर थे उनका अकाउंट नंबर भी चेंज हो चुका है और इसके कारण ये मर्जर काफी सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन यदि हम बात करें सबसे खराब मर्जर किसका हुआ है तो सबसे खराब मर्जर यहां पे हुआ है इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का। देखो, जब इलाहाबाद बैंक था तो उनके कस्टमर को इलाहाबाद बैंक अच्छी सर्विस देता था। जैसे मोबाइल बैंकिंग उनका बढ़िया था, 4.4 की रेटिंग थी उनकी, और साथ में इंटरनेट बैंकिंग भी ठीक ठाक ही था। लेकिन जब से ये इंडियन बैंक में माइग्रेट किए हैं तब से इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे कि यदि आप इंडियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी देखोगे, इंडोवसिस, इसका रेटिंग है 2.3 का, और अभी के डेट में सभी बैंकों का यदि आप बोलोगे ना तो सबसे खराब इसी का रेटिंग है। यदि आप ग्रामीण बैंक का भी देखोगे तो इससे बढ़िया आपको रेटिंग देखने को मिलेगा। लेकिन लिटरली इंडियन बैंक ने इलाहाबाद बैंक के कस्टमर को बिल्कुल एकदम परेशान करके रख दिया है। चलो ठीक है कि इलाहाबाद बैंक के कस्टमर को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे इंडियन बैंक के कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे कि एप्लीकेशन अंडर मेंटेनेंस में चले जाता है तो वहां पे इंडियन बैंक के कस्टमर भी प्रभावित हो रहे हैं, और इवन इंटरनेट बैंकिंग में तो लोग लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, यदि हम बात करें मेनली यहाँ पे इलाहाबाद बैंक के कस्टमर्स को इंटरनली क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो देखो इनका आईएफएससी कोड एरर बता रहा है। जैसे कि इनका सही से माइग्रेशन नहीं हो पाया है या फिर मतलब डाटा सही से श्रिंक नहीं हो पाया है, इसलिए इनका आईएफएससी कोड एरर बता रहा है और जिसके कारण इनका अकाउंट डिटेल्स फेच नहीं हो पा रहा है। यदि आप ब्रांच में भी जाके जैसे स्टेटमेंट वगैरह निकालोगे या फिर पासबुक वगैरह प्रिंट कराने जाओगे तो वहां पे हो नहीं पा रहा है, और इवन ब्रांच वाले भी यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं आपकी। और कई लोग तो यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं कि हम कैश डिपॉजिट भी नहीं कर पा रहे हैं। ब्रांच में कभी कभी सर्वर एरर बताता है, मतलब अकाउंट उनका फेच ही नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो कैश डिपॉजिट ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही है कि कैश डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में जो कैश डिपॉजिट मशीन रहता है वहां पे तो कैश डिपॉजिट हो ही नहीं पा रहा है। जैसे वो अपना अकाउंट नंबर डालते हैं तो अकाउंट नंबर एरर बताने लगता है। तो यदि हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम फिक्स कैसे होंगी, तो देखो ये प्रॉब्लम फिक्स आपका इंडियन बैंक ही कर सकता है। अब पता नहीं इंडियन बैंक ने किस टेक कंपनी को अपने इंटीग्रेशन का काम दे करके रखा हुआ, यहाँ पे मेनली टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। देखो, मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लो आपको मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ एक्टिवेटेड बता रहा है, तो यदि आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है कि आपका सर्वर डाउन या फिर टेक्निकल ग्लिच हो। लेकिन यदि आप लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं, आपका एक्टिवेशन ही नहीं हो रहा है मोबाइल बैंकिंग, या फिर आप यूपीआई पिन बना लिए वहां पे ट्रांजेक्शन फेल आ रहा है, या फिर यूपीआई पिन बन ही नहीं रहा है, या फिर जैसे एटीएम कार्ड यदि आप एटीएम से पैसा वगैरह निकाल रहे हैं तो आपका एटीएम बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, तो हो सकता है आपको केवाईसी अपना अपडेट कराना पड़े। तो आप ब्रांच जाके एक बार संपर्क कर लीजिए कि क्या आपको केवाईसी अपग्रेड कराना है या फिर नहीं है, तो जाके वहां पे अपडेट अपना केवाईसी कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। लेकिन मेनली यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बाकी मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे बैंक से हाथ जोड़ दो। बहुत सारे बैंक हैं, जाके कहीं और अपना अकाउंट खुलवा लो। जैसे कि आपका सेंट्रल बैंक में आप खुलवा सकते हो, सेंट्रल बैंक का सब कुछ बढ़िया से ही काम करता है। अभी उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग भी अपना अपग्रेड किया है, तो काफी अच्छी वहां पे सर्विस आपको देखने को मिलेगी। और साथ में आप चाहो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में यदि आपको अच्छा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, अच्छा इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन यदि आपको यूज करना है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में भी जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। अभी हाल में ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने मोबाइल बैंकिंग को अपडेट किया है और बिल्कुल एकदम
काफी बढ़िया इन्होंने अपना मोबाइल बैंकिंग का डिजाइन एकदम किया है, काफी यूजर फ्रेंडली है। विद इन सेकेंड आपका पैसा यहां से ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो अभी यदि आप टेक्निकल में देखोगे, मतलब कौन सा बैंक यदि बढ़िया मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है पीएसयू बैंक में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अभी सबसे बढ़िया आपको इंटरफेस और सबसे बढ़िया आपको मोबाइल बैंकिंग और सबसे बढ़िया आपको इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन भाई ध्यान रखना कि बैंक ऑफ बड़ौदा के भी सर्वर्स काफी टाइम डाउन रहते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, यदि आप सेंट्रल बैंक पे अकाउंट खुलवाते हो तो सेंट्रल बैंक का तो मेरे को नहीं लगता कि उसका यूपीआई कभी भी डाउन हुआ है। देखो, अब अन्य बैंकों में अकाउंट खुलवाने के अलावा कोई चारा भी नहीं है ना, क्योंकि यदि आप इंडियन बैंक के साथ में रहते हो तो आप ट्रांजेक्शन कर ही नहीं पा रहे हो, तो क्या मतलब है अकाउंट खुलवाने का। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, या तो अकाउंट अपना क्लोज करा रहे हैं या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिए, मतलब डोरमेंट अकाउंट करके, मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह कर नहीं रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दिए हैं और कुछ अन्य बैंक यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि हो सकता है कि आज नहीं तो कल इसका तो भाई जो भी टेक्निकल ग्लिच है वो तो सॉल्व होगा ही, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और दूसरा बैंक अभी यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि जैसे सेंट्रल बैंक यूज कर सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा यूज कर सकते हो, या फिर डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए आप पेटीएम पेमेंट बैंक भी यूज कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इलाहाबाद बैंक के कस्टमर एकदम परेशान हो चुके हैं इंडियन बैंक से और अपना अकाउंट यहाँ पे क्लोज कराने लगे हैं।